अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नेशनल टीवी न्यूज चैनल प्रोग्राम चला रहा है जिसका नाम है क्या कहता है इस्लाम। आजकल हमारे देश के न्यूज चैनल क्या परोस रहे हैं आप बखूबी जानते हैं। वैसे तो मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है। जो काम न्यूज मीडिया का है वो तो ये नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ तो करना है। 24 घंटे का कंटेंट लाए कहां से, तो लग जाते हैं स्वर्ग की सीढ़ी ढूंढने में, या क्या है मक्का मदीना के अंदर इसकी तलाश में। आप ढूंढिए स्वर्ग की सीढ़ी, हमें कोई मतलब नहीं। हाँ, जब आप इस्लाम के बारे में कोई बात गलत बोलेंगे तो उसका जवाब हम जरूर देंगे। तमाम दुनिया तक सच क्या है ये पहुंचाना हमारा काम है। क्या कहता है इस्लाम, इस नाम से पता चलता है कि इस्लाम के बारे में ये जानना चाहते हैं। इसके लिए अपने पसंद के कुछ लोगों को टीवी पर बुलाते हैं और जो कुछ वो इस्लाम के नाम पर बोलें वो पूरा दिन इस्लाम के नाम पर चलता है। इसी सिलसिले में एक टॉपिक डिस्कस किया गया, मक्का मदीना के भीतर क्या है, इस्लाम में सबसे पवित्र क्या माना जाता है। इस टॉपिक को समझने के लिए मैडम एंकर ने इनवाइट किया दो इस्लामिक स्कॉलर्स को। फर्स्ट हैं शेख अलीमुद्दीन और दूसरे जनाब हैं फिरोज बख्त अहमद, जिन्हें इस्लामिक स्कॉलर बोलकर पेश किया गया। और स्पेशली ये दोनों हाजी हैं, ये पॉइंट याद रहे। जब हमने इन दोनों हजरत की कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की तो कोई अता पता नहीं मिला, ना गूगल पर, ना विकिपीडिया पर, ना किसी सोशल मीडिया पर। मगर यह बात बिल्कुल सही नहीं है कि अगर कोई मशहूर नहीं है तो उसकी बात गलत है। लेकिन जब हमने ये वीडियो देखा तो कई बातें दोनों जनाब की इस्लाम की बातों से टकराती हैं। कुरान और हदीस से इनका कोई वास्ता नहीं। हम इस पूरे वीडियो का पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं, बस उस पार्ट का पोस्टमार्टम कर रहे हैं जहां से सवाल उठता है कि हज और उम्रा क्या है। इसका टाइमलाइन अगर देखना चाहें तो 17 मिनट और 20 सेकंड के करीब में है ये। तो आइए देखते हैं इन सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स ने क्या कहा है, कितना सही कितना गलत। हमारा ये प्रोग्राम क्या कहता है इस्लाम के जवाब में है, ये कहता है इस्लाम। इस मसले को समझने के लिए और मेरे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे फाजिल दोस्त शेख हाशिम दरियाबादी, अल्हम्दुलिल्लाह जो एक आलिम भी हैं और अपने तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे इंशाअल्लाह। आइए वीडियो का पोस्टमार्टम करने से पहले शेख मोहतरम का इस्तकबाल करते हैं। शेख मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो शेख आपकी इजाजत हो तो पोस्टमार्टम शुरू किया जाए। देख लेते हैं वीडियो। जी जी जी। अगर अलीमुद्दीन असदी मुझे हज करा देंगे तो अगर मुझे मान लीजिए 100% अगर वो मिलेगा सवाब, यानी उसका अच्छाई मिलेगी, तो आधी वो इनको मिल जाएगी, आधी मुझे मिलेगी। ठीक है शेख अलीमुद्दीन साहब, एक चीज और, जैसे कि वहां पर एंकर मैडम ने इंटरप्ट किया है, मैं भी इसको रोकता हूँ। शेख सबसे पहला जो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आधा इनको मिल जाएगा और आधा मुझे मिल जाएगा, तो इस बारे में क्या है शेख, ये कि सवाब आधा आधा होता है? ये कोई तिजारत और बिजनेस नहीं है जिसमें आपको आधा % मिल जाएगा और आधा % इनको मिल जाएगा, बल्कि ये एक इबादत है। इबादत में उनको वही मिलेगा जिसकी उन्होंने इबादत की है और कोशिश की है। अब इस बारे में एक मसला और ये कि हज बदल कौन करे, क्या करे, कैसे करे, उसकी कुछ शरायत हैं। ठीक है, वो हज बदल का भी अगर स्टार्टिंग आगे आता है तो हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। शेख उम्रा क्या होता है? उम्रा जो है ये भी एक तरीका है इस्लाम में, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 चक्कर लगाया। बड़ा सुर्खियों में आया था अभी जब शाहरुख खान ने उम्रा किया था, तो बहुत तब से लोगों के दिमाग में उम्रा कर लेगा, सुन लीजिए, जो उम्रा कर लेगा उस पर हज जो है वाजिब हो गया, जरूरी हो गया। हज तो उम्रा तो कोई भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, जो साहिब इस्तिताअत नहीं है वो भी कर सकता है। वो सुन्नत इब्राहिम को जिंदा कर रहा है। उम्रे में भी वही हुकूक है, लेकिन उसके अंदर कुर्बानी की जो है गुंजाइश नहीं है, और उसके अंदर जो है जो पाबंदियां हैं जिस तरह की सख्त, वो नहीं है। इसमें कम पाबंदी आराम, तो इसमें भी बांधना पड़ेगा उम्रे में भी, और सर भी मुंडवाना पड़ेगा, बस कुर्बानी नहीं करनी पड़ेगी। और फर्ज की अदायगी से वो एक दफ़ा अदा कर लिया, बार बार वो जाना चाहता है तो वो उम्रा कर सकता है। उम्रा अमीर गरीब कोई भी कर सकता है। इनकी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मुझे अफसोस इस बात का है कि ये न्यूज़ चैनल पे आए हैं, इतना ज़रा से भी होश के नाखून नहीं लिए कि मैं जा रहा हूँ एक ऐसे न्यूज़ चैनल पर जहां मुझे कई लाख लोग देखेंगे। बिल्कुल। अब इतना नहीं समझ में आया इनको कि मैं थोड़ी सी डिफिनेशन देख लूँ, उम्रा होता क्या है, जी जी जी, हज का डिफिनेशन क्या है, उम्रा का डिफिनेशन क्या है। इन्होंने एक बात अभी स्टार्टिंग में कही कि जो शख्स उम्रा कर ले उस पर हज फर्ज हो जाता है। अरे क्या है ये? मतलब अगर कोई इंसान कोशिश किया, जमा पूंजी किया, पैसे का इंतजाम किया किसी तरह से, वो उम्रा कर सके, अल्लाह के घर का तवाफ कर सके, अल्लाह के घर के वहां जाकर के सही कर सके,
वहां एक इबादत है उम्रा करना, वहां जाके अगर कर सके तो उस पर अब एक अलग से बटन ये डाल दिया जाए कि भाई आपने उम्रा कर लिया ना तो आपको हज भी करना पड़ेगा, हज आपके ऊपर फर्ज हो गया। ये कौन सा तरीका है? ऐसा कुछ कोई तरीका नहीं है कि अगर किसी ने उम्रा कर लिया तो उसके ऊपर हज फर्ज हो गया। ये गलत बात है इन्होंने कही। शेख, इससे है ना जो इस्लाम की इबादतें हैं और इस्लाम के जो तरीके हैं, इस्लाम से दूर करने का एक मैसेज जा रहा है। जाहिर सी बात है ना कि आप एक गलत अहकाम बताए। आपने क्या कहा कि उम्रा जिसने कर लिया उस पर हज फर्ज हो गया। अब मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसके पास थोड़ी बहुत कम ताकत है, कम इस्तिताअत है पैसे के लिहाज से, वो इंसान उम्रा भी ना करे। बिल्कुल, आप यही तो कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, जबकि ये बात गलत है। अगर कोई इंसान हज की इस्तिताअत नहीं रखता है, उसके पास उतना मालो ज़र नहीं है कि वो हज कर सके, तो कम अज कम इतना पैसा तो है कि उसके पास उम्रा कर ले। वो एक इबादत है, छोटी इबादत है वो। सही, बिल्कुल। और दूसरी बात, ये जो मैडम बैठी हैं, एंकर हैं, इन्होंने खुद कहीं ना कहीं से मीडिया की पढ़ाई की होगी, तो कुछ तो बैकग्राउंड पहले हज के बारे में, इस्लाम के बारे में जान लेती। अगर ये सही बोल रहे हैं तो इन्हें काउंटर कर सकती। वो जो बोल देते हैं ये मान लेती हैं। नहीं, असल में मसला ये भी होता है ना कि ये जो लोग आए हैं इनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि आपको इस्लाम का नुमाइंदा बना करके लाया गया है। बिल्कुल, आप 10 लाख लोगों के पास जाने वाले हैं, आपकी शक्ल जाने वाली है, आपकी बातें जाने वाली। कितने लोग मतलब हिंदुस्तान में रहते हैं, वो सब के सब देखेंगे। बिल्कुल, आप क्या बात बोल रहे हैं ये अहम रखता है। लोगों के पास क्या मैसेज आप भेज रहे हैं ये बहुत अहम है। आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है। जी जी जी। नहीं तो उम्रा करने का क्या मकसद होता है? मतलब उम्रा क्यों, कौन करता है, क्यों करता है? अरे सब सवाब है हमारे लिए, अच्छा। अफजल है इतना बड़ा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है फिनाज साहिबा, यहाँ मैं एक नमाज पढ़ूंगा तो केवल मुझे एक नमाज का सवाब मिलेगा, वहाँ 700 नमाजों का सवाब मिलेगा। ये बात भी उन्होंने गलत कही। 700 नहीं है, 700 नहीं है जी। कितना है फिर शेख? हदीस में आता है कि जो शख्स मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ता है उसको 1000 नमाज के सवाब के बराबर जवाब दिया जाएगा। जो शख्स मस्जिद हरम यानी खाने काबा में नमाज पढ़ता है उसको 1 लाख नमाज के बराबर सवाब दिया जाएगा। बताइए, जहां है वहां नहीं बता रहे हैं, जहां नहीं है वहां ज्यादा कम बता रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जब बताने आए हैं तो कम से कम जरा से देख लेते ना कि मैं बोल क्या रहा हूं, इसका असर क्या पड़ेगा। यह हदीसें कहां है भाई? आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो इस्लाम का। ठीक है, और ये साथ साथ में जिम्मेदारी बनती है इस नेशनल न्यूज चैनल की भी कि आप गलत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं इस्लाम के नाम पर, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थोड़ा आप समझाइए इस पर। सब एक ही मिलेगी, सवाब मिलेगा। यानी हज और उम्रा दो अलग अलग चीजें। नहीं, आप ये कह सकते हैं, देखिए हज तो हज है, तो कंप्लीट एक तरह से प्रोसेस। शेख, इनकी बात सुनने से पहले मैं इनके बारे में कहूँ, फिरोज भाई के बारे में, कि इनको इस्लामिक स्कॉलर बना के यहाँ पे लाया गया है। लाने वालों के बारे में तो क्या ही कहूँ, ये खुद भी आ गए। इनके चेहरे पे तो अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी तक नहीं है, और ये इस्लाम को पसंद करते हैं, इस्लाम को पसंद करते हैं, इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। चलिए खैर है। उम्रे को हम कह सकते हैं कि आधा हज है, इसमें कुर्बानी नहीं है, और भी जो बहुत से दुनिया से लोग आते हैं उस तरह का वो वहाँ पे तवाफ भी मतलब तो आप पर्सनली अकेले कर सकते हैं और लोगों के साथ, लेकिन हज में वहाँ 20-30-40 लाख लोग पूरी दुनिया से पहुंचते हैं, तो उसका ये है। अब देखिए शेख किस तरह से बातें कर रहे हैं। पर्सनली अलग कर सकते हैं तवाफ, कोई सेंटेंस है ये? कोई बात है अब इनकी? इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हज और उम्रे में फर्क क्या है। इतनी बेसिक सी बात नहीं पता है इन लोगों को, और ये इस्लामिक स्कॉलर बन करके आए हैं न्यूज नेशन पर। अरे न्यूज नेशन पे आप इस्लामी स्कॉलर नहीं बल्कि नेशन को खराब करने आए हैं आप। बिल्कुल, नेशन को खराब करने आए हैं आप। नेशन को खराब करने आए हैं बिल्कुल, ये सही जबकि आप ये देखें कि उम्रा और हज में इतना फर्क है कि हज एक ऐसा रुकन है जो एक वक्त मुकर्ररा पर ही अदा किया जा सकता है। यानी हज 8 जिलहिज्जा से लेकर के 13 जिलहिज्जा के दरमियान में होगा, लेकिन उम्रा में तो ऐसा नहीं है। आप जिंदगी के किसी हिस्से में जाकर के उम्रा कर सकते हैं। और ये बोल रहे हैं कि मिनी हज है, ये मिनी हज बता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हज के बहुत सारे अरकान हैं। मक्का से लेकर के अरफात में जाना है, आपको मुजदलिफा में जाना है, मिना में जाना है, जमरात में कंकरी मारना है, तवाफ और सही करना, ना जाने कितने अरकान है उसमें जिसके नहीं करने से आपका हज मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन उम्रा में ऐसा नहीं है। उम्रा में चंद अहकाम है, सिर्फ इतना है कि आप तवाफ कर लें खाने काबा का, उसके बाद सही कर लें जाकर के सफा और मरवा का, उसके बाद जाकर के आप हलक करा लें, आपका उम्रा हो जाएगा। हलक यानी कि वो सर को मुड़वा लें या फिर आप अपने बाल ट्रिम करा लें, कट करवा लें जी। तो ये उम्रा है और ये हज है, ठीक है। और एक बात ये भी है, बहुत बेसिक बात है, हज फर्ज है और उम्रा सुन्नत मौक़दा है। और हज उस इंसान पर फर्ज होता है जो इंसान इसकी इस्तिताअत रखता है मेरे भाई।
جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ یہاں سے جائے اور خانہ کعبہ میں اپنے تمام اخراجات، سواری کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام پورا کر سکتا ہے تو جائے اور عبادت کر کے آئے ہو، اس کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ عمرہ میں تو ایسی کوئی شرط نہیں لگائی گئی۔ بالکل بالکل، ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے اسدی صاحب کی کہ وہاں جب نماز پڑھی جاتی ہے، آپ نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا ایک نماز کا 700 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے کہ ابھی دیکھنے کی بات ہے کہ ایک غلط انفارمیشن انہوں نے پھیلائی، اسی کو یہ غلط انفارم کر رہے ہیں کہ بھائی 700 ملتا ہے، تو اس طریقے سے کتنے لوگوں کو یہ پتا چل جائے، غلط انفارمیشن میں لوگ پھنس جائیں گے۔ جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے غلطی کی تو دوسرے نے کریکٹ کرنا تھا، بالکل، جبکہ دوسرے نے کریکٹ نہیں کر کے بلکہ انہی کی بات کی تائید کرتے ہوئے ایک انفارمیشن جو غلط بات تھی اسی پر ایک اور تائید کر دی اور بڑھا دیا اس کو آگے۔ بالکل بالکل۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ ابھی 2-4 روز میں شروع ہونے والا ہے، بہت سے لوگوں کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم رمضان کا پورا مہینہ نہیں تو کم سے کم ہفتہ 10 دن جو ہے وہ حرم شریف کے اندر وہاں روزہ رکھ کے اور افطاری کر کے گزار لیں، کیونکہ وہاں روزے کا ماحول اور افطاری کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ اللہ نے ماشاءاللہ سے ہر چیز سے نواز رکھا ہے، اور وہاں پہ جو جا کے روزہ کھولتا ہے یہ اتنا سسٹم، اتنا سسٹمیٹک ہے سعودی عرب میں حج کا کہ بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی، یو کے، یو ایس اے، یہ سارے بڑے حیران ہوتے ہیں۔ یہ کچھ قدرتی بھی، کچھ غیبی مدد بھی ہو جاتی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور عمرہ جو ہے حج، جو آدمی جس نے حج نہیں کیا ہے وہ عمرہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اصل میں جو ہے حج جو ہے وہ بیسک چیز حج ہوتی ہے، وہ اس کو جب بھی موقع ملے انسان کو، اس سے پہلے کہ وہ اس کی عمر پوری ہو، حج ضرور کر لے ہو۔ جی چلیے، آپ دونوں ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور آپ دونوں نے ہمیں بتایا کہ جو ایک سوال ہوتا ہے کہ حج کیسے ہوتا ہے، مکہ مدینہ میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور عمرہ کیا ہوتا ہے، اس تمام سوالوں کے جواب دیے تو نشچت طور پر لوگوں کا گیان بڑھا ہوگا۔ یہ میڈم کہہ رہے ہیں کہ ان کا گیان بڑھا ہوگا۔ گیان بڑھا کہ آپ نے غلط گیان پھیلا دیا پورے ہندوستان کے اندر، اور خاص کر کے ہمارے اتنے اچھے مذہب اسلام جس کے اندر ہر بات صاف صاف لکھی ہوئی ہے، اچھے طریقے سے درج کی ہوئی ہے، اس کا آپ ایک غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ آپ جیسے لوگوں کے اوپر تو کیس کر دینا چاہیے۔ کیا بولتے ہیں شیخ آپ؟ جبکہ میں کہتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے ٹوپی جبہ دستار والے اگر اس طریقے سے غلط انفارمیشن دیتے رہیں گے لوگوں کو تو کتنا غلط فہمی لوگوں کے اندر پھیلے گی میرے بھائی اور دوست۔ صحیح بات، آپ سوچنے کی بات ہے۔ وہاں وہ جا کے آپ نے مکہ کا تو بتایا، مدینہ شریف میں آپ آرام فرمائیں، آپ کی وہاں قبر مبارک ہے، اس کی زیارت کرنا لازمی ہے، اور جا کے 40 نمازیں پڑھنا ہم پر واجب ہے، وہاں ادا کرنا ہے۔ یہ بھی مسنون طریقہ ہے اور یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ دیکھیے دو بات انہوں نے یہاں ہاں یہی میرا سوال ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جانا ہے اور لازم ہے، کیا ہے شیخ؟ مطلب ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حج یا عمرہ کے لیے لازم ہے کہ آپ وہاں جا کر کے زیارت کریں، یہ غلط بات ہے بالکل۔ حج اور عمرہ کا تعلق، میں یہاں پہ شیخ محترم آپ کو روک ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر، ہر بات پر، ہر ان کے حکم پر، ہر ان کے اشارے پر جان دینے والے لوگ ہیں الحمدللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا بالکل بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف آپ لوگ نہ جائیں، آپ لوگ جائیں، بخوبی جائیں، لیکن جو یہاں پر یہ فرض کر رہے ہیں وہ اسلام نے زبردستی آپ کے اوپر نہیں کیے۔ شیخ پلیز کنٹینیو۔ دیکھیے انہوں نے یہ کہا کہ وہاں جانا حج کی قبولیت کے لیے یا حج ہونے کے لیے لازم ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ حج کی قبولیت کے لیے یہ شرط کہیں بھی پورے اسلام میں نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں ہے، قرآنی احکام میں نہیں ہے، کہیں بھی یہ بات نہیں، بلکہ حج مکہ میں ہوتا ہے، عمرہ مکہ میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہے تو آپ آ جائیں، اچھا عمل ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا زیارت کرنے کی نیت سے آئیں گے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی ہے، لا تشد الرحال الا فی مساجد ثلاث، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ پر سفر کا قصد کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ سے قصد کرنا ہماری مطلب ارادہ کرنا، اوکے ارادہ کر کے سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بالکل۔ وہ کون کون سی مسجدیں ہیں؟ وہ مسجد حاضہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی اور مسجد حرم اور مسجد اقصی، یہ 3 مساجد ہیں جن کی طرف آدمی کوئی سفر کرنے کا ارادہ کرے تو کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے کوئی سفر کرنے جاتا ہے، اس کو علماء اکرام نے بدعت کہا ہے میرے بھائی۔ آپ یہ سوچیں، آپ مسجد نبوی میں گئے ہیں،
वहां जाकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पास में है, अगर आप जाकर के कब्र की ज़ियारत कर लेते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। बिल्कुल। वहां जाएं, आप सलाम पढ़ें, वहां जाकर के आप दरूद पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरे ऊपर दरूद भेजता है, सलाम पढ़ता है, सलाम भेजता है, मेरे ऊपर पहुंचाया जाता है। बिल्कुल। वो अल्लाह ताला जानता है कैसे पहुंचाता है। यह हमारे ऊपर और आपके ऊपर लाजिम है कि जब भी हम वहां गुजरें, वहां जाएं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजें, दरूद पढ़ें। बिल्कुल। शेख थोड़ा कंटिन्यू करते हैं इसको भी। लेकिन एक बात इन्होंने इसी में ये बात कही है कि 40 नमाज वहां पढ़ना, हाँ हाँ 40 नमाज, 40 नमाज, इसका भी कोई तस्वुर इस्लाम में नहीं है। गलत बात इन्होंने कही है, सरासर गलत बात कही है इन्होंने। यानी पहले आप जाएंगे मक्का फिर मदीना। हाँ, और अगर फिर आप पहले मदीने भी चले जाए तो कोई कोई हर्ज दिक्कत नहीं है। नहीं है, अच्छा। लेकिन 40 नमाजें फिर भी पढ़नी पड़ेंगी वहाँ, ये कंपलसरी है, जरूरी है। हज के ये उसमें से 40 नमाजें अदा करना हमारे लिए जरूरी है, आका नामदार की, और जियारत करना। और ये हुक्म है जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की, उस पर मग़फ़िरत उसकी वाजिब हो गई। ओह शेख, इन्होंने अभी बहुत बड़ी बात कही कि लाजिम है, कंपलसरी, इन्फेसाइज किया इस बात को अपनी, कि वहां पे जाके नमाज पढ़ना हज के अरकानों में से एक अरकान है। और उसके ऊपर उससे एक बड़ी बात इन्होंने कह दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात उसके ऊपर लाजमी हो जाएगी। मुझे अफसोस है इन लोगों को देख करके, गलत बयानी करना इस चैनल पे बैठ करके इनका सेवा हो गया, ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब इनको बुलाया गया है कि आप जो मन में आए अपने दिल में बस बक दो, बस आपको चैनल पे बोलने के लिए बुलाया गया है। क्या सही क्या गलत उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस बोलना है। आकर के कह दिए 40 नमाज पढ़ना है, इसको कोई प्रूफ नहीं है, जबकि इनको लाना चाहिए प्रूफ। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं ना, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस लेकर के आए, बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही हो कि 40 नमाज पढ़ना जरूरी है हज की कबूलियत के लिए। इस चैनल के ऊपर जो भी बयानबाजी हुई है वो सरासर गलत है। इन हजरात ने जो कहा है कि 40 नमाज पढ़नी है, शेख का हमारे दावा है और मेरा भी ये मानना है कि ऐसी कोई हदीस नहीं है। ये लोग इस्लाम के नाम पर नेशनल टेलीविजन के ऊपर गलत बयानबाजी कर रहे हैं, इनके ऊपर होना चाहिए FIR। अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर समझते हैं, ये जुब्बा, दस्तार, दाढ़ी, बड़ी बड़ी टोपी, मतलब आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप जरा से भी मतलब आपके अंदर ये गैरत होती कि हम क्या तालीम दे रहे हैं लोगों को, अफसोस है। अब दूसरा उस पर आपने ये कहा, इन्होंने क्या कहा है शेख मोहतरम ने, अब हम गुस्ताखी नहीं कर सकते हैं कि इन्होंने कहा शेख मोहतरम ने कि जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जियारत करे उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात लाजिम हो गई। जी हाँ। अब मुझे एक कोई हदीस, एक कोई सही हदीस ला करके दिखा दें, मैं अभी की अभी ये आपके चैनल पे आकर के इस बात को ऐलान करने के लिए तैयार हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जियारत करने में तमाम लोगों की मगफिरत हो जाएगी। तो कोई भाई ये कोई मसला ही नहीं रहेगा, आदमी जो चाहे वो करेगा और वहां पे जाके जियारत कर लेगा, उसकी मगफिरत हो जाएगी। बहुत गलत बात है। जबकि आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करने के बारे में जितने भी तुरुक से, हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने कहा कि जो भी तुरुक से हदीस आई हैं सब की सब ज़ईफ हैं, सब की सब ज़ईफ हैं। और हाफिज इब्न हजर की मैंने एक कौल आपके सामने जिक्र किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जियारत के फजाइल के बारे में जो भी रवायतें आई हैं सब की सब ज़ईफ हैं, तमाम तुरुक ज़ईफ हैं। और इसके ऊपर हाफिज इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जितने भी इस तरह से अहादीस आई हैं सब की सब मौजूआ हैं, सब की सब मौजू गढ़ी हुई रवायत हैं। मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूं मौजू रिवायत किसे कहते हैं। हदीसों के अंदर कैटेगरीज होती हैं, उन हदीसों में बहुत ज्यादा जिनमें प्रॉब्लम होता है उसे मौजू कहा जाता है। मौजू का मतलब होता है गढ़ी हुई, अपने मन से बातों को बनाना, जिस तरीके से दोनों हजरात बैठकर यहां पर अपने मन की बातें कर रहे हैं। और आप वैसे भी जानते हैं कि मन की बात और तन की बात कोई खास लोग भी करते हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता। कंटिन्यू। और इसके साथ साथ में एक बात मैं और भी कह दूं कि जो बात इन्होंने कही ना, हज की कबूलियत के लिए जरूरी है कि वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जियारत की जाए, हाँ। ये बात भी गलत है। अल्लामा इब्ने बाज रहमहुल्लाह ने बहुत साफ लफ्जों में कहा है लैसत ज़ियारतु क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजिबा, वाजिब ही नहीं है। और उसके बाद कहा है कि वला शर्तन फिल हज, हज के लिए भी कोई शर्त नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जियारत की जाए। इतना साफ लफ्जों में वहां के अल्लामा, वहां जो मस्जिद नबवी और मस्जिद हरम के अंदर बैठ करके जो लोग दर्स देते हैं वो ये दर्स दे रहे हैं, और हमारे यहाँ न्यूज चैनल पे बैठ करके ये दर्स दे रहे हैं। अजीब अजीब लोग। ये हमारी भी गलती है, ये जो आलिम यहाँ पर बुलाए गए हैं इनकी भी गलती है, और सबसे बड़ी गलती न्यूज चैनल वालों की है कि ऐसे लोगों को बुलाते हैं और ऐसे मसलों को डिस्कस करते हैं बिना उसके आगे पीछे जाने हुए। एंकर का भी तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है ना कि कुछ मसले को खुद भी वो समझ ले पहले।
जाहिर सी बात है, आप एक मुद्दे पर डिस्कस करने जा रहे हो, इतना बड़ा रिलीजन, इतने लोग इसके मानने वाले हैं, एक मुकद्दस मजहब के बारे में आप इस तरह से बातें करने के लिए तैयार हैं, तो कम से कम आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इंसाफ के साथ बात करती। दूसरी बात, आप उस पर कुछ रिसर्च करती, मुख्तलिफ उलमा जो मुख्तलिफ मकतब फिक्र के उलमा पाए जाते हैं उनसे आप डिस्कस करते हैं, उसके बाद आप लेकर के आती ना मुद्दे को। और कम से कम ऐसे लोगों को बुलाओ जिन्हें आप गूगल करने पे एटलीस्ट उनके बारे में कुछ पता हो कि कौन हैं ये लोग। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं शायद ही ऐसे कुछ फेमस लोग होंगे। नहीं, फेमस होना आपने ही स्टार्ट में कहा था कि फेमस होने के लिए जरूरी नहीं कि वो वही बात कर सकते और कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये बात है कि आप बात करने के लिए ये बात जरूर शर्त है कि आप जो भी बात बोलेंगे सही बोलेंगे, सही बोलेंगे, बिल्कुल। गलत बयानी करने के लिए आपको किसी ने परमिशन नहीं दिया। आइए आगे चलते हैं। चलिए, आप दोनों यहाँ पर स्टूडियो में आए और तमाम ये जो सवालात थे उनका जवाब दिया। निश्चित तौर पर जो लोग हज करना चाहते हैं उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा, और जो लोग इस्लाम की जानकारी चाहते हैं, भले ही इस मज़हब को नहीं मानते हैं, लेकिन जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, जिनके दिमाग में बार बार इन सवालों को लेकर, इन तस्वीरों को लेकर जो सवाल उठते होंगे, उनको बताने की कोशिश हमने की आप दोनों के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे खत्म होता है वीडियो। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जी। इन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स मदीना पहले जाना चाहे तो जा सकता है, मक्का जाना चाहे तो वहां जा सकता है। जी। अफसोस की बात यह होगी कि ये भी, इसका भी इल्म इनको नहीं है। अगर कोई इंसान यहां से जाएगा, जाहिर सी बात हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान से जाएंगे तो उनका सबसे पहला जो मीकात पड़ेगा वो यलमलम पड़ेगा। मीकात से आपको इहराम बांधना होता है ना, हज और उम्रे की आपको नियत करना होता है। अब वो रास्ते में हमारे पड़ता है। अब अगर मदीना में जाएंगे तो आपको जब तक मदीना में होंगे अब तब तक आपको इहराम की हालत में रहना होगा। अभी एक मुसीबत है कि नहीं है, अगर कोई इंसान डायरेक्ट अगर मक्का जाता है, वहां जाकर के उम्रा कर ले, उम्रा करके वो फारिग हो जाएगा, एक दिन के अंदर में अपने इहराम को खोल सकता है। लेकिन उन्होंने बात बताई कि मदीना में जाएगा तो वहां उसके लिए मुसीबत और परेशानियां बढ़ जाएंगी। कितना दिन इहराम की हालत में रहेगा बताइए? एक चादर और दो चादरों के दरमियान में, एक चादर उसके नीचे होगी, एक ऊपर चादर होगी, उसमें कितना दिन वो परेशानियां बर्दाश्त करेगा? उसको सफर करना है, यहां से वहां जाना है, उसके बाद मदीना से मक्का जाना होगा, उसको कितनी परेशानियां उसको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो मतलब यह है कि आप अच्छा सोल्यूशन देने के बजाय लोगों को मुसीबत और परेशानियों में डालने के लिए आए थे, और इस मुसीबत और परेशानियों को देख करके अक्सर लोग हज और उम्रा से ही मुतनफिर हो जाएंगे, जो एक अजीम इबादत था। आपने जो गैर जिम्मेदाराना हरकत की है, इस गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से बहुत सारे लोग हज और उम्रा करने से रुक जाएंगे इस मुसीबतों को देख करके। बहुत ही जबरदस्त बात शेख ने कही। तो देखा आपने किस तरह इस्लाम के नाम पर किसी को भी बुलाया जाता है और न्यूज वाले क्या परोसते हैं आपको। अगर आपका भी कोई सवाल है इस्लाम के बारे में और हमारी हौसला अफजाई या तनकीद के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर शेयर करें। अगर इसके शेयर 500 हो गए तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाएगी। मुझे और शेख को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।